कभी किसी को छोटा मत समझिए। हजारों का कपड़ा शोरूम में पड़ा का पड़ा रह गया और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रतिशत का 7वां क्लास लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही शानदार, दमदार और जबरदस्त होने वाली है। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का जो अध्याय होगा उसमें हम प्रतिशत से रिलेटेड जनसंख्या पर आधारित सवालों को हल करेंगे और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखेंगे। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि शुरुआत से मैं बेसिक भी बताता हूं और आपको शॉर्टकट तरीका भी बताता हूं। दोनों तरीका को हम साथ लेकर के चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका क्वेश्चन, आपका आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। आपको इस सवाल में पुरुषों की जनसंख्या बतानी है। जनसंख्या में दो तरह के लोग हैं, पुरुष और महिलाएं। पुरुषों का कुछ प्रतिशत बढ़ता है, महिलाओं का भी कुछ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ता है और एक साल में पुरुष और महिलाओं का टोटल मिलाकर के जनसंख्या 6500 हो जाता है। तो आपको इसमें पुरुषों की जनसंख्या बतानी है कि प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल तरीके से करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। सवाल में कह रहा है कि टोटल जनसंख्या 6000 है। टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000 है। अब इस 6000 में आपके मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगी। सवाल में 6000 में पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। अब सवाल में पुरुषों की संख्या पूछेगा तो पुरुषों को x मानेंगे और महिलाओं की संख्या पूछता तो महिलाओं की संख्या को x मानते। सवाल में पुरुषों की संख्या पूछा है इसलिए पुरुषों की संख्या को हम मान लेते हैं x, कि 6000 में से जो पुरुष भाई हैं वो x हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? टोटल जनसंख्या 6000 है। यदि इसमें से हम पुरुषों की संख्या को माइनस कर दें तो महिलाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। बात यहां पे समझ में आ रही है? अब महिलाओं की संख्या 6000 माइनस x हो गया, पुरुषों की संख्या x हो गई। ये दोनों मिलाकर के आपके पास 6000 लोग हैं। अब सवाल में कह रहा है कि पुरुषों की संख्या का 5% और महिलाओं की संख्या का 9% जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो पुरुष हमारे पास x है, इनका 5%, इनका कितना प्रतिशत? 5% जनसंख्या बढ़ती है, केवल 5% जनसंख्या बढ़ती है। और महिलाओं की संख्या का, गणित में का मतलब गुणा, महिलाओं की संख्या का कितना? 9% जनसंख्या बढ़ती है। तो इनका 5% बढ़ता है, इनका 9% बढ़ता है और यही टोटल जनसंख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 500। सुनिएगा, सवाल में आपको दिया है 6500, जनसंख्या टोटल कितनी हो जाती है? 6500। पहले कितनी थी? 6000, बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500। तो आप मुझे बताइए 6500 टोटल न हो गई, इसमें से बढ़ा कितना? तो आप देखेंगे कि इसमें से जनसंख्या केवल 500 ही न बढ़ी है। इसी 500 में पुरुषों की संख्या का 5% बढ़े हैं, महिलाओं की संख्या का 9% बढ़े हैं। तो इनका 5% और इनका 9%, ये टोटल मिलाकर के कितने के बराबर होना चाहिए? 500 के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है भाई? भाई टोटल शुरुआत में जनसंख्या 6000 थी, इस समय 6500 हो गई, तो बढ़े कितने? 500 ना। तो ये 500 कैसे बढ़े होंगे? पुरुषों की संख्या का 5% बढ़े, महिलाओं की संख्या का 9% बढ़े, टोटल मिलाकर के ये कितने बढ़े? 500 बढ़े। अब इन्हीं को हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। इनको हल करने के लिए देखिए 5 से इसको काट लीजिए, या ना भी काटेंगे तो ये हो जाएगा 5x बटा में 100 प्लस 9 का गुणा 6000 और x दोनों में होगा तो 9 6 हो जाएगा 54000। 9 का गुणा x में माइनस 9x बटे में आपका 100 बराबर इधर आपका 500।
100 का एलसीएम कितना होगा, 100 ही होगा। 5x, ये -9x है, तो 9x में से 5 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 4x। भाई 5x में से घटाना है -9x, तो -9x में से हम 5x घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4x। जिसमें से घटाते हैं उसी का सिंबल वाला लगाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्लस आपका 54,000 है और बराबर इधर कितना है आपका 500। अब ये बटे 500 बराबर के इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, -4x प्लस 54,000 बराबर ये आपका बटा 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो 500 में 100 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 50,000। अब ये प्लस 54 इधर आएगा तो -54 हो जाएगा, तो -54 में से 50,000 घटाएंगे तो आपका आएगा 54,000 में से 5,000 घटाएंगे तो -4,000। प्लस 54,000 इधर आएगा तो -54,000, और 54,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 4,000। 54,000 में से घटा रहे हैं, 54,000 इधर आके माइनस था तो सिंबल भी किसका लगेगा, माइनस का। दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा। 4 से 4,000 को काट देंगे, 1,000 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, 1,000। यानी पुरुषों की जो संख्या थी प्रारंभ में कितनी थी, 1,000। यदि 6,000 में से पुरुष हैं 1,000 तो महिलाओं की संख्या पूछता तो कितने हो जाती, 5,000। पुरुष शुरुआत में 1,000 थे, महिला शुरुआत में 5,000 थी। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये इसका डिटेल मेथड था। अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से, छोटे मेथड से हम लोग कैसे करेंगे वही हम लोगों को देखना है और वही तरीका हम लोगों को सीखना है। लेकिन आपका बेस कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए बेस को भी पकड़ के आपको चलना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। दूसरा तरीका हम लोग ये देखते हैं कि 6,000 टोटल पब्लिक है यानी जनसंख्या है, जिसमें दो टाइप के लोग हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब अगर आदमी अपनी जनसंख्या का 5% बढ़ाता है, महिलाएं अपनी जनसंख्या का 9% बढ़ाती हैं, टोटल जनसंख्या हो जाता है 6500। 6,000 से 6500 जनसंख्या हुआ। जनसंख्या बढ़ा आखिर में कितना, तो आप कहेंगे 500। जनसंख्या बढ़ा कितना, 500। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, 5% पुरुष बढ़ रहे हैं तो क्या महिलाएं 5% नहीं बढ़ रही हैं? महिलाएं टोटल 9% बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं 5% भी तो बढ़ रही हैं। मतलब 9% को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5% और प्लस कितना, 4%। बोलिए, 5% और 4%, मतलब पुरुष भी 5% बढ़ रहे हैं तो महिलाएं भी 5% बढ़ रही हैं। जनसंख्या टोटल कितनी है, 6,000। 6,000 का ये दोनों कॉमन रूप से 5% तो बढ़ ही रहे हैं। तो 6,000 का यहां पे मैं लिख दूं, 6,000 का 5% कितना होता है, तो 6 पंजे 300 होता है। मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के एक एवरेज में 300 तो बढ़ ही रही है। तो आप मुझे बताइए, टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 500। 5% दोनों मिला के बढ़े हैं यानी 300 दोनों मिला के बढ़े हैं, तो अभी जनसंख्या बच कितना गया, 200। अभी जनसंख्या कितना बच गया, 200। तो आप मुझे बताइए, ये जनसंख्या 200 क्यों बच गया? क्योंकि अभी महिलाओं का 4% जनसंख्या बढ़ना बाकी है। अभी महिलाओं का, फीमेल का 4% जनसंख्या बढ़ना बाकी है। और इधर अभी हमारा कितना जनसंख्या बाकी है, 200। दोनों आपस में बराबर। इधर महिलाओं का 4% बाकी है, इधर अभी जनसंख्या कितना, 200 बाकी है। दोनों आपस में बराबर। 4 से इसको काट देंगे, 4 पंजे 20, ये बटे 100 है। इधर आके गुणा हो जाएगा तो फीमेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। यदि फीमेल की वैल्यू 5,000 होगी तो मेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1,000।
क्योंकि टोटल जनसंख्या 6000 थी, 6000 में से औरतें 5000 होंगी तो पुरुष 1000 ही ना होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो सेम इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं और दूसरे क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चलिए पढ़िएगा। करेक्ट, किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कुल 5440 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान में जनसंख्या क्या है? ध्यान से समझिएगा। टोटल जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 5000। टोटल जनसंख्या हमारे पास कितनी है? 5000। इसी 5000 में से मेल भी है और फीमेल भी है। इसी 5000 में मेल भी है और फीमेल भी है। सवाल में कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 14% बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 14% बढ़ जाती है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि महिलाओं की संख्या भी कहीं ना कहीं 6% बढ़ रही है? 14 को मैं 6% प्लस 8% नहीं लिख सकता हूं? अरे भाई, पुरुषों की संख्या जनसंख्या 6% बढ़ रही है, महिलाओं की 14 बढ़ रही है, तो 14 को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूं, 6% प्लस 8%। आपको इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। एक कम रहेगा, एक ज्यादा रहेगा। यदि ये कम है, ये ज्यादा है, यदि ये 6 है तो इसमें भी 6 बना लीजिए, यदि ये 8 है तो इसको भी 8 बना लीजिए, फिर जो बचा उसको अलग से लिख लीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हमारे पास जनसंख्या है उसका गणित में का मतलब गुणा, उसका 6% कहीं ना कहीं दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंजे 300। जनसंख्या कितनी समान रूप से बढ़ रही है? 300। अब सुनिएगा, पहले जनसंख्या 5000 थी, बाद में बढ़ करके 5440 हो गई थी। 5440 है ना, सॉरी 5540। पहले जनसंख्या 5000 थी, साल भर में 5540 हो गई, तो 5540 में से 5000 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ी? 540। कितनी बढ़ी? 540, जिसमें से कॉमन रूप से दोनों 300 बढ़ ही रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? 300। महिलाएं और पुरुष समान रूप से 300 बढ़ ही रहे हैं, तो 540 में से 300 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 240। अभी जनसंख्या हमारी 240 बढ़ना बाकी है। इधर देखिए हमारी जनसंख्या भी कितना बढ़ना बाकी है? 8%। किसका 8%? महिलाओं का 8%। महिलाओं का 8% जनसंख्या इधर बढ़ना बाकी है। सवाल की तरफ देखें तो जनसंख्या अभी 240 बढ़ना बाकी है। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब आप मुझे बताइए, 8 तरीक का 24, 30 बार में कट गया, बटा 100 है, उधर गुणे 100 हो जाएगा। फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 3000। यदि फीमेल 3000 है 5000 में से, तो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। और यही आपको बताना था कि पुरुषों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 2000। यहां पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा हैं। इस तरीके का सवाल कर लेंगे आप सभी लोग।
इसमें पुरुष और महिलाओं की बात की जाएगी। पुरुष कुछ न कुछ परसेंट बढ़ेगा, महिलाएं कुछ न कुछ परसेंट बढ़ेंगी, दोनों मिलकर के साल भर में अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो आपको बताना होगा प्रारंभ में पुरुषों की संख्या या प्रारंभ में महिलाओं की संख्या। ये तरीका बहुत ही आसान है, ये तरीका नहीं समझ में आता तो बेसिक कर लीजिएगा, बेसिक तरीका नहीं समझ में आता तो ये तरीका कर लीजिएगा, कोई तरीका नहीं समझ में आया तो सवाल को छोड़ दीजिएगा। चलिए हम अब लोग अगला टाइप करते हैं। जनसंख्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। आपका सवाल अगला आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 1,33,100 है। एक शहर की जनसंख्या 1,33,100 है। यदि शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी? एक नगर की जनसंख्या कह रहा है, समझिएगा, एक नगर की जनसंख्या कह रहा है कि 1,33,100 है। एक नगर की जनसंख्या 1,33,100 है। कह रहा है कि जनसंख्या में प्रतिवर्ष, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही हो तो 3 वर्ष पूर्व आपको नगर की जनसंख्या बतानी है। 3 वर्ष पूर्व आपको नगर की जनसंख्या बतानी है कि 3 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, फिर तरीका हम लोग आराम से छोटा वाला लगाएंगे। बेसिक तरीका इसमें हम लोग ये समझते हैं कि देखिए 10% की वृद्धि हो रही है तो पहले 10% का मान कितना होता है बताइए? 1/10 नहीं होता है। 10% की दर से क्या हो रही है? नगर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 10% का मान कितना होता है? 1/10। 3 साल जनसंख्या बढ़ेगा मतलब 3 साल 1/10। जनसंख्या 3 साल बढ़ेगा, 3 साल 1/10 कर लेंगे। 1/10 1/10 1/10। क्लियर हो गया? बात को बहुत गहराई से समझिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत आसान है, समझिएगा। 4 साल होता तो 4 बार करते, 2 साल होता तो 2 बार कर लेते। 10% का मान 1/10। क्लियर है? अब सुनिएगा, हम जनसंख्या को अपनी तरफ से 100 मानते हैं, अपनी तरफ से 100 मानते हैं। यहां पे हम जनसंख्या को 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000 मान लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी ही बड़ी लेके चलेंगे तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। छोटी वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में लेके चलेंगे तो वहां पे सवाल आसान होगा जरूर, लेकिन थोड़ा दशमलव वगैरह में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 दहा में 100 दहा में 1000 मान लिया। जनसंख्या हमारे नगर की कितनी थी? शुरुआत में 1000। सपोज करिए हमारे नगर की जनसंख्या कितनी थी? 1000। क्लियर है? तो पहले वर्ष 1000 का 1/10वां भाग बढ़ा होगा तो 1000 का 1/10वां भाग कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। तो पहले साल जनसंख्या 100 बढ़ी होगी, 1000 पहले ही था, 100 और बढ़ गया तो 1000 और 100 कितना हो जाएगा? 1100। यानी अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1100। अगले वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1100। अब अगले वर्ष फिर इसका 1/10 बढ़ेगा तो 0 से 0 कट जाएगा। अब कितना हो गया? 110। अब कितना हो गया? 110। अगले वर्ष जनसंख्या 110 बढ़ेगी तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1100 में 110 जोड़ेंगे तो 11 1 1210। यानी तीसरे वर्ष जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 1210। तीसरे वर्ष जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1210। तो आप मुझे बताइए तीसरे वर्ष भी यह 1/10 गुना ही बढ़ेगा। पहले वर्ष भी 1/10 गुना बढ़ेगा, दूसरे वर्ष भी 1/10 गुना, तीसरे वर्ष भी 1/10 गुना बढ़ेगा। पहले जनसंख्या हमने 1000 माना था, 1000 का 1/10 कितना होता है? 100 होता है। यानी पहले साल जनसंख्या 100 बढ़ा तो 1000 पहले था, 100 बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा? दूसरे साल जनसंख्या 1100। अब 1100 का 1/10 कितना होता है? 110। तो दूसरे साल जनसंख्या 110 बढ़ेगा तो 1100 पहले था, 110 और हो गया तो 1210 हो गया। तीसरे वर्ष जनसंख्या हो जाएगी 1210। अब तीसरे वर्ष फिर 1/10 बढ़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब जनसंख्या हो जाएगा 121।
अब कितना बढ़ेगा तीसरे वर्ष 121 बढ़ेगा, 1210 पहले था, 121 और हो गया, तो 12 एक 1310 और 21 और जोड़ लेंगे तो 1331। पहले जनसंख्या कितनी थी? 1000। अब जनसंख्या कितनी हो गई? 1331। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि यदि जनसंख्या वर्तमान में 1000 है और 10% की दर से जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा 1331। क्लियर है? अब यदि मैं बोलूं कि यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 1331 है और जनसंख्या में 10% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही थी, तो जरा बताइए 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी या कितनी रही होगी? तो आपका जवाब होगा 1000, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ये पूर्व की है और ये जो जनसंख्या है वो किसकी है? बाद की है। सिचुएशन इस सवाल में डिपेंड करता है। सिचुएशन का मतलब आप खड़ा कहां पे हैं। यदि आप यहां पे खड़ा होंगे तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा, यदि आप खड़ा यहां पे होंगे तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा। जहां पे आप खड़े होंगे वही की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या बन जाएगी। जैसे मैं कहूं कि यदि नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1331 है तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, मतलब आप यहां पे खड़े हैं और आपको पूर्व का बताना है, तो ये जनसंख्या वर्तमान हो जाएगी। यदि आप यहां पे खड़े हैं तो आपका सवाल ये होगा कि नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1000 है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 1331 होगी। क्लियर है? खड़ा कहां पे है वही आपकी जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या बन जाएगी। तो आप मुझे बताइए ये जनसंख्या पूर्व का हो गया, ये जनसंख्या बाद का हो गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में करें कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या रही होगी? यदि इस समय जनसंख्या कितनी है? 1331, सॉरी 1,33,100। नगर की जनसंख्या इस समय सवाल में है 1,33,100। नगर की जनसंख्या इस समय 1,33,100 है और सवाल में आपसे क्या पूछा है? 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या पूछा है। मतलब आप बताइए यहां खड़े हैं या यहां खड़े हैं? आप बाद में खड़े हैं या पूर्व में? यदि पूर्व का पूछेगा तो आप बाद में खड़े हैं, मतलब ये जनसंख्या बाद वाली है। यहां पे बाद में कितनी जनसंख्या हो रही? 1331। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो रही थी? 1331। और यहां पे कितनी है? 1,33,100। दोनों आपस में बराबर। इधर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है और यहां पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको बताना है 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या, तो पूर्व का पूछेगा मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। बाद का पूछता तो इसकी वैल्यू बतानी होती। पूर्व का पूछा है तो 1000 से गुणा कर लीजिए। 1331 कट जाएगा 100। 100 का गुणा 1000 में करेंगे तो आ जाएगा 1,00,000। जनसंख्या कितनी थी? 1,00,000। अब इसका देखिए दूसरा मेथड क्या है। वैल्यूएशन मेथड या रेशियो वाले तरीके से हम लोग लगाएंगे। रेशियो वाला तरीका का अर्थ ये हुआ कि जैसे नगर की जनसंख्या कह रहा है कि 1,33,100 है और जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है और 3 वर्ष पूर्व आपको जनसंख्या बतानी। यही सवाल का लॉजिक है। पूर्व पूछ रहा है कि बाद पूछ रहा है, या तो पूर्व पूछेगा या तो बाद का पूछेगा। यही सवाल का इसी में लॉजिक है। पूर्व पूछेगा तो ये जनसंख्या बाद की है और यदि बाद का पूछता तो ये जनसंख्या पूर्व की होती। यही आपको ध्यान देना है। यदि जनसंख्या आपको 3 साल पहले की बतानी है तो ये जो जनसंख्या है ये 3 वर्ष बाद की है। बात यहां पे समझिएगा। 10% की वैल्यू होती है 1/10। इसका अर्थ यह हुआ माना नगर की जनसंख्या 10 थी तो 1 साल में वह 1 बढ़ के कितना हो जाएगी? 11। 10 से कितनी हो जाएगी? 11। और यदि जनसंख्या 10% घटती तो 10 से 1 कम हो जाती, जनसंख्या 9 हो जाती। घटती तो 1 कम करते, बढ़ रही तो 1 बढ़ा देंगे। मतलब जनसंख्या पहले 10 थी और साल भर में 10 से कितनी हो जाएगी? 11। 10 और 1 11।
यदि टाइम 3 साल है तो इसको 3 बार करेंगे, 2 साल है तो 2 बार करेंगे, 4 साल है तो 4 बार करेंगे। पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। इन सब का आपस में गुणा करेंगे, 10 दहा में 100, दहा में 1000, 11 का क्यूब होता है 1331। ये याद रखिएगा, हमेशा पूर्व की जनसंख्या आएगी और ये हमेशा क्या आएगी, बाद की जनसंख्या आएगी। यदि जनसंख्या 1000 है तो 3 साल बाद इस हिसाब से 1331 हो जाएगा, और यदि जनसंख्या इस समय 1331 है तो इस हिसाब से 3 साल पहले 1000 रहा होगा। क्लियर है? तो यहां पे ये वाला पूर्व का है और ये वाला बाद का है। तो यहां में बाद की जनसंख्या कितनी है, 1331। सवाल में बाद की जनसंख्या कितनी है, 1, 33, 100, दोनों आपस में बराबर। ये कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में। हमें 1 की वैल्यू 100 है तो हमें 1000 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि 1000 ही हमारे पूर्व की जनसंख्या है। 3 साल पूर्व की जनसंख्या बतानी है तो 1000 से गुणा कर दो, जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1 लाख। जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 1 लाख। बहुत ही आसान मेथड है, कुछ भी नहीं करना है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 दहा में 100, दहा में 1000, 11 11 हम 11 11 हम कितना हो जाएगा, 1331। ये पूर्व की जनसंख्या होगी, ये बाद की होगी। यदि सवाल में पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, मतलब ये बाद की जनसंख्या दिया है। यहां बाद की जनसंख्या 1331, यहां बाद की जनसंख्या, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना होगा, इतना होगा। एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी टाइप का। इसमें थोड़ा सा वैल्यू अलग अलग होगी। इसमें 10% एक ही बार दिया था, इसमें वैल्यू अलग अलग होगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सवाल में ये कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी। किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी। फिर कह रहा है अगले 2 वर्षों में 10% बढ़ी। अगले 2 वर्षों में 10% बढ़ी तथा अंतिम वर्ष 4% कम हो गई। अंतिम वर्ष 4% कम, ये कम हो रहा है, बाकी सारे बढ़ रहे हैं, ये कम हो गया। यदि कुल 4 वर्षों में नगर की जनसंख्या 60,984 हो, 60,984 कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। ठीक है, तो प्रारंभ में नगर की जनसंख्या कितनी थी, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 5% बढ़ी, दूसरे और तीसरे वर्ष 10% बढ़ी तथा अंतिम वर्ष 4% कम हो गई। 4% क्यों कम हो गई, क्योंकि कोरोना आ गया, महामारी के कारण बहुत सारे लोग टपक गए। तो यहां पे क्या करेंगे, 5% की वैल्यू 1/20, 10% की वैल्यू 1/10, 10% की वैल्यू 1/10, 4% की वैल्यू 1/25। वैल्यू निकालने तो सबको आता होगा। 4% का मतलब 4/100, छोटा करेंगे 1/25। 10% का मतलब 10/100, छोटा करेंगे तो 1/10। ये सबको आता होगा, मेरी पहली वीडियो में देख भी लीजिएगा। यहां पे बताइए 20, 1/20। अब मैंने इसका लॉजिक आपको बताया था कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 20 नगर की जनसंख्या मान लेते हैं तो पहले साल 20 से कितनी हो जाएगी, 21। दूसरे साल 10 से कितना हो जाएगा, 11। तीसरे साल भी 10 से कितना होगा, 11। और चौथे साल 25 से कितना होगा, 25 से कितना होगा, ये जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो 25 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। घटेगा तो घटा देंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसी को छोटा कर लेते हैं, ये सब एक रेशियो मेथड आएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, और कुछ कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब नहीं कुछ भी कटेगा, गुणा कर लीजिए, 25 दहा में 250, या 25 या 5 पचे 25, 25 25 हम 625, एक जीरो बचा है लगा दीजिए। यहां गुणा करेंगे 11 11 हम 121, 121 गुणे 3 भी है और गुणे 21 भी है। गुणा उड़ा मत करिएगा क्योंकि आगे जाकर ये सब कटी जाएंगे। गुणा उड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू समय वेस्ट मत करिएगा।
क्यों गुणा नहीं करना है अभी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से कट जाएगा। कैसे कटेगा समझिएगा। ये जनसंख्या पूर्व की होगी और ये जनसंख्या बाद की होगी। अब सवाल में आता है कि 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष क्या है, बाद है। 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 60,984 है। तो कह रहा है प्रारंभ में नगर की जनसंख्या कितनी थी। यदि ये जनसंख्या बाद की है तो आपसे पूर्व की पूछेगा। क्लियर है। तो यदि ये जनसंख्या बाद की है तो आपसे पूर्व की पूछेगा। तो जरा बताइए ये जनसंख्या बाद की है तो यहां पे बाद की कौन सी है, ये है। यहां पे जनसंख्या 4 वर्ष बाद की ये है, सवाल में जनसंख्या 4 वर्ष बाद की ये है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताइए जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो काल्पनिक वैल्यू हमेशा नीचे होता है, रियल वैल्यू हमेशा ऊपर होता है। रियल वैल्यू कौन सी है, 60,984 और काल्पनिक वैल्यू कितनी है, 121 गुणे 3 गुणे 21। ठीक है। और जो पूछा जाए डायरेक्ट उसमें गुणा कर लीजिए। आपको मैं बार बार बता रहा हूं 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ये है, 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इधर रेशियो में देखा जाए तो ये है, दोनों आपस में बराबर। ये रियल वैल्यू है इसलिए ये ऊपर रहेगा, ये काल्पनिक वैल्यू है इसलिए ये नीचे रहेगा। और यहां पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको बताना है 4 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो यहां पे 6250 मान्य है तो 6250 से गुणा कर देंगे। अब इसको छोटा कर लेंगे, छोटा करेंगे तो देखिए आराम से 11 11 हम 121, 11 से भी कट जाएगा, 11 पचे 55, फिर 11 पचे 55, फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काट लीजिए, 11 पचे 55, 0 11 चौक 44, फिर 3 से कटेगा या 7 से काटिए, 7 त्रिक का 21, 7 से इसको काट दिया, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14। ठीक है। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 9 8 कितना होता है, 72। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 छः 48, 2 50। नगर की जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी, 50,000 थी। नगर की जनसंख्या प्रारंभ में 50,000 थी। यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।